एक सांसद से जो जनता की चाहत होती है, उस चाहत पर हम खरा उतरते हैं। इस बार वहाँ पे जो विधानसभा की सीटें हैं 6 जो कि महागठबंधन के पक्ष में, कहीं चुनौती तो नहीं इससे? कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि हमसे मतलब वहाँ चुनौती किसी की नहीं है। लेकिन सुबह से लेकर के 12 बजे रात तक हमेशा जनता की कामों को हम सुनते, क्या समस्या है, उनके बीच में ही रहते हैं। जब सदन खत्म होता है तो उनके साथ रहते हैं। तो हमसे जो चाहत है, एक सांसद से जनता को जो होनी चाहिए, हर मोड़ पर खोजता है, हर मोड़ पर हम खड़ा रहते हैं। आपके फंड के, एमपी के फंड से साल में 5 करोड़ आते हैं, तो किस तरीके से आपने जनता के बीच में काम किया है? नहीं, हम लोग अपने से काम नहीं करते। हम बताए ना, आप वहाँ थे ना, बताए ना कि हम लोग अपने से नहीं, जनता की जो मांग होती है उसको हम लोग पूरा करते हैं। जो समस्या रखती है उस समस्या को समाधान करते हैं। आप 5 साल से आपने काम किया, ऐसा कोई कार्य जो आपसे छूट गया हो, आगे अगर जीत के आएंगे तो वो करेंगे आप? समस्याएं अनंत है, आवश्यकताएं अनंत हैं। सभी आवश्यकताओं, एक आदमी मरते दम तक अपनी आवश्यकता को, अपनी समस्या को समाधान नहीं कर सकता, तो ये क्षेत्र है। प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ आपका कार्य करने का कैसा अनुभव रहा है? पूरे देश आज सराह रहा है उनके कार्य को, तो पूरे देश सराह रहा है, तो हम लोग तो उसी देश में हैं। नमस्कार, मेरा नाम सदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 है। तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां में जुट गई है और सबसे बिहार में चर्चित सीट काराकट है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के सिटिंग एमपी महाबली सिंह है, जो कि काराकट से सांसद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक न्यूज़ 24। धन्यवाद। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 है। आपने जो काम किया, ये काम करने का आपका तरीका कैसा रहा है? आपने जनता के बीच में किस तरीके से काम किया, आप हमारे दर्शकों को बताइए। नहीं, देखिए, वो तो हम बताए आपको कि जब पार्लियामेंट चलता है तो हम दिल्ली में रहते हैं, और पार्लियामेंट ख़त्म होने के बाद हम जनता के सीधे बीच में रहते हैं। और बीच में रहने से सारी समस्याओं का हम लोगों को पता चलता है कि कहाँ कौन सी समस्या है, जनता की क्या समस्या है। तो उस समस्याओं को सुनते हैं हम लोग। जहाँ तक हमसे होने वाला है तो हम अपने स्तर से करते हैं, जहाँ हमारी सरकार से होने वाली होती है उस सरकार को पहुँचाते हैं। केंद्र सरकार से जो काम होने वाला है वो पार्लियामेंट में उठाते हैं। लेकिन हम लोग जनता के बीच में रहते हैं, उनके सुख में दुख में, चाहे शादी हो, चाहे ब्याह हो, मरनी हो, करनी हो, हमेशा उनके साथ जो उनकी चाहत होती है। एक सांसद से जो जनता की चाहत होती है, उस चाहत पर हम खरा उतरते हैं। 2008 के परिसीमन के बाद वहाँ 3 बार लोकसभा के चुनाव हुए हैं, 3 बार में एनडीए की झोली में गई है। इस बार वहाँ पे जो विधानसभा की सीटें हैं 6 जो कि महागठबंधन के पक्ष में, कहीं चुनौती तो नहीं इससे? कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि हमसे मतलब वहाँ चुनौती किसी की नहीं है। क्योंकि हम लोग देखिए काम करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। एक पहला हम लगता है कि हो सकता है कि 543 सांसद देश में हैं, लेकिन हम एक ऐसा सांसद हो सकता है, होगा, लोग ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन कोई ऐसा सांसद नहीं होगा जो 24 घंटा हमेशा फ़ोन पर रहता होगा। अगर पार्लियामेंट में हम रहते हैं तो मोबाइल हमारा स्विच ऑफ नहीं रहता है, लेकिन स्लो मूड में रहता है। लेकिन हम पार्लियामेंट से निकलते हैं तो जितना फ़ोन आता है डायरेक्ट लोग की समस्या को सुनते हैं, उसकी समाधान करने की कोशिश करते हैं। और मीटिंग में रहते हैं तो बंद मेरा मोबाइल नहीं रहता है, लेकिन कोई का अगर फ़ोन आ गया है तो फिर मीटिंग से निकल कर के उस व्यक्ति से हम पूछते हैं। इस तरह का भले ही हम लगता है कोई एका दो सांसद होगा, आजकल तो मुखिया फ़ोन डायरेक्ट उठा के बातें नहीं कर पाता है, लेकिन सुबह से लेकर के 12 बजे रात तक हमेशा जनता की कामों को हम सुनते, क्या समस्या है, उनके बीच में ही रहते हैं। जब सदन खत्म होता है तो उनके साथ रहते हैं। क्या समस्या है, क्या उनकी मांग है, उनको सुनते रहते हैं, समाधान करने की कोशिश करते रहते हैं। तो हमसे जो चाहत है, एक सांसद से जनता को जो होनी चाहिए, हर मोड़ पर खोजता है, हर मोड़ पर हम खड़ा रहते हैं। 2014 में काराकट से एमपी थे उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन 2019 में आप जीते, वो महागठबंधन में चले गए तो उनको सीट गंवानी पड़ी। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव उनकी भी दावेदारी है। नहीं, सीटिंग सीट पर कोई दावेदार नहीं,
क्योंकि जो एनडीए गठबंधन है उसमें साफ साफ आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कह दिया है कि सीटिंग सीट पर कोई समझौता नहीं है। वो मामला बीजेपी का है। अब बीजेपी कहाँ उनको क्या करती है, लेकिन काराकाट सीट सीटिंग सीट है, उस पर कोई समझौता नहीं। आपके फंड के एमपी के फंड से साल में 5 करोड़ आते हैं, तो किस तरीके से आपने जनता के बीच में काम किया है? नहीं नहीं, हम लोग अपने से काम नहीं करते। हम बताए ना, आप वहाँ थे ना, बताए ना कि हम लोग अपने से नहीं, जनता की जो मांग होती है उसको हम लोग पूरा करते हैं। जो समस्या रखती है उस समस्या को समाधान करते हैं। तो जनता की बहुत सारी मांगे होती है, तो बताए कि एक आदमी अपनी आवश्यकता को कभी पूर्ति नहीं कर सकता है, समस्याएं जीवन में अनंत होती हैं, लेकिन जो भी मांगे होती है एमपी फंड से कराने के लिए, वो पैसा तो बहुत कम मिलता है, 5 करोड़ मिलता है, 80-85 लाख रुपया एक विधानसभा में मिलता है। एक विधानसभा में 40 पंचायत होते हैं, कम से कम 40 दूनी के 80, 2-2 लाख, 2.5 लाख रुपया एक पंचायत में मिलता है। तो उससे हर लोगों की समस्या नहीं हो सकती, लेकिन जो होने वाला है उसी में तो हम लोग उनकी मांग पर वो काम करते हैं। इस तरह से हम लोगों ने जितना भी मांग था, वहाँ के लोगों का जितना चौक चौराहा था, बाज़ार की चट्टी थी, बाज़ार था, मार्केट था, सब जगह हाई मास्ट लाइट। लोगों ने कहा कि हम लोग शहर में जाते हैं तो हाई मास्ट लाइट देखते हैं, लेकिन इधर नहीं मिलता है, तो हमने हर जगह लगाने का काम किया। जहाँ 1000 से ऊपर स्कूल में बच्चे रहते थे वहाँ शुद्ध आरओ वाटर प्लांट लगाने का काम किया। चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे ब्लॉक हो, चाहे स्कूल हो, चाहे अनुमंडलीय अस्पताल हो, सब जगह हमने वाटर प्लांट बैठा है। इस तरह से बहुत सारी मांग होती है। कभी पीसीसी बनाना है, सौदागृह बनाना है, तो सामुदायिक भवन बनाना है, तो उनके मांग पर जितनी राशि है उस राशि में से हम लोग काम किए हैं। संसद जी, एक सवाल है कि आप 5 साल से आपने काम किया, ऐसा कोई कार्य जो आपसे छूट गया हो, आगे अगर जीत के आएंगे तो वो करेंगे आप? देखिए, हमने कहा कि मानव जीवन में समस्याएं अनंत है, आवश्यकताएं अनंत हैं। सभी आवश्यकताओं, एक आदमी मरते दम तक अपनी आवश्यकता को, अपनी समस्या को समाधान नहीं कर सकता। तो ये क्षेत्र है, एक समस्या खत्म होती है, एक आवश्यकता खत्म होती है, दूसरा हाजिर रहती है। तो जो भी समस्याएं आएंगी, जो आवश्यकताएं होंगी, अब जनता ने जिस आशा और विश्वास के साथ भरोसा करके हमको 2-2 बार पार्लियामेंट में भेजने का काम किया, हम उनके आशा पर, उनके भरोसा पर एकदम खरा उतरते हैं 24 घंटा। एक नया चेहरा है तेजस्वी प्रसाद यादव। 2019 के लोकसभा में उनका एक भी सीट नहीं आया था, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में अपार उनको सीट मिली। क्या उनसे कोई चुनौती आप लोगों को? देखिए, विधानसभा चुनाव से, लोकसभा चुनाव से कोई उसको तुलना नहीं किया जा सकता। हो सकता है विधानसभा में उनको सीटें आई है, लेकिन लोकसभा में हम समझते हैं कि एनडीए गठबंधन जो है 40 की 40 सीटें बिहार में जीतेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ आपका कार्य करने का कैसा अनुभव रहा है? पूरे देश आज सराह रहा है उनके कार्य को, तो पूरे देश सराह रहा है। तो हम लोग तो उसी देश में हैं, तो हम लोग क्यों नहीं उनके काम को सराहेंगे। आप सुन रहे थे काराकट से एमपी हैं, सिटिंग एमपी हैं महाबली सिंह को सत्ता के हुक्मरानों के हिस्सों से कुछ सवाल जवाब हुए। बाकी सिलसिला चलता रहेगा। अब आपकी बारी, आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और देखते रहिए न्यूज़ 24। मेरे सहयोगी पिंटू के साथ मैं सदन जी, पटना।